चलिए देखिए, विश्व की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, विश्व की प्रमुख नदियाँ, ध्यान देंगे अधिकांश नदियाँ जो होती हैं वो धरातल की तरफ बहती हैं। किधर बहती हैं? धरातल की तरफ। जो अधिकांश नदियाँ वो धरातल की तरफ बहती हैं। कुछ नदियाँ क्या है जो धरातल के नीचे भी बहती हैं। ठीक है, अधिकांश नदियाँ जो होती है धरातल के ऊपर से बहती है, लेकिन कुछ विश्व में ऐसी भी नदियाँ हैं जो नदियाँ धरातल के नीचे भी बहती हैं। कुछ ऐसे समुद्र नीचे बहती हैं। हाँ, तो ध्यान देंगे होता क्या है, नदियों को जो है जल प्रवाह की दृष्टि से, जल प्रवाह की दृष्टि से नदियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। जल प्रवाह की दृष्टि से नदियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहली नदियां कहा जाता है युवा अवस्था की नदियां। युवा अवस्था की नदियां दूसरी नदियां होती हैं प्रौढ़ावस्था की नदियां। प्रौढ़ावस्था की नदियां और तीसरी नदियां होती हैं वृद्धावस्था की नदियां। ठीक है, नदियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, युवावस्था की नदियां, प्रौढ़ावस्था की नदियां और वृद्धावस्था की नदियां। ध्यान देंगे, नदियों का जब जल बहता है, नदियों का जब जल बहता है तो नदियों के जल पर क्या कहता है, नदियों के जल के बहाव पर 2 बल कार्य करते हैं। 2 बल कार्य करते हैं। पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल होता है घर्षण बल। नदियों के जल का जो प्रवाह होता है, नदियों के जल का जो बहाव होता है, नदियों के जल के बहाव पर 2 बल कार्य करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल नदी के जल को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, और दूसरा बल जो होता है घर्षण बल जो होता है वो नदी के जल और धरातल के बीच कार्य करता है। ठीक है, ध्यान देंगे घर्षण बल जो होता है जब 2 सतहों के बीच, जब 2 संपर्क सतहों के बीच कोई बल कार्य करता है तब उसको कहा जाता है घर्षण बल। क्या कहा जाता है? जब 2 वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच कोई बल कार्य करता है तब उस बल को कहा जाता है घर्षण बल। जैसे अगर हम इस कलम से, इस मार्कर की सहायता से बोर्ड पर लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो ये मार्कर चल रहा है ये घर्षण बल के कारण ही चल रहा है। क्योंकि जब घर्षण बल क्या होगा, एक मार्कर का बल होगा, एक इस बोर्ड का बल होगा, तो मार्कर और बोर्ड के बीच में जो बल कार्य करेगा उसको कहा जाता है घर्षण बल। जब 2 वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच में कोई बल कार्य करे तब उसको घर्षण बल कहा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से नदी के जल और धरातल के बीच जो बल कार्य करता है उसको कहा जाता है घर्षण बल। इसी घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नदी क्या होती है, नदी का जो जल होता है, नदी के जल का जो प्रवाह होता है गहराई में ज्यादा होता है। नदियों के जल का जो बहाव होता है गहराई में नदियों के जल का बहाव तीव्र होता है। यही कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल। यही कारण होता है कि नदियों का जो बहाव होता है, नदियों की जो गहराई होती है बीच भाग में ज्यादा होता है। ठीक है,
तो इसे गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल के कारण वो बात होती है। बात आती है सर, अगर नदियों को 3 अवस्थाओं में बांटा गया, युवावस्था की नदियां, प्रौढ़ावस्था की नदियां और वृद्धावस्था की नदियां, ठीक है, तो युवावस्था की नदियों की क्या विशेषता होती होगी, ठीक है। युवावस्था की जो नदियां होती हैं इनका प्रवाह क्षेत्र तीव्र होता है, ये तीव्र गति से बहते, इनके नदियों का जो जल होता है वो तेजी से बहता है। ये अपने साथ जो होती हैं ज्यादा तेजी से बहाव लाने के कारण इनमें बाढ़ ज्यादा आते हैं। बाढ़ क्या आते हैं? ज्यादा आते हैं। ये खतरनाक नदियां मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? खतरनाक नदियां मानी जाती हैं। ध्यान देंगे, युवावस्था की जो नदियां होती हैं वे वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। युवावस्था की नदियां वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, ठीक है। कारण क्या होता है? वी आकार की घाटी के निर्माण करने का कारण होता है युवावस्था की जो नदियां होती हैं ये अपने घाटी को गहरा बना देती हैं। क्या बना देती हैं? गहरा। जहां पे इनका बहाव होता है, युवावस्था की नदियों का जो बहाव होता है वो क्या होता है, उनकी जो घाटियां होती हैं वो काफी गहरी होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, युवावस्था की जो नदियां होती हैं ये क्षिप्रिकाओं का निर्माण करती हैं, क्षिप्रिकाओं का निर्माण करती हैं। युवावस्था की नदियां क्षिप्रिकाओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। साथ ही साथ युवावस्था की नदियां प्रपात का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं जलप्रपात। क्या बोलते हैं? जलप्रपात। कहने का मतलब युवावस्था की जो नदियां होती हैं जलप्रपात का निर्माण करती, ठीक है। ध्यान देंगे, कुछ प्रमुख प्रपात जैसे है विक्टोरिया प्रपात, विक्टोरिया प्रपात विक्टोरिया नदी के द्वारा जिम्बाब्वे में बनाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार भारत में एक नदी जल प्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात, इसी को कहा जाता है महात्मा गांधी जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात। इसी को कहा जाता है गरसोपा जलप्रपात। यह बना है कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर। जोग प्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में बना है। कर्नाटक में किस नदी पर? शरावती नदी पर। और ये भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। जोग जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है शरावती नदी पर। जो युवावस्था की नदियां होती हैं ये क्या करती हैं? जलप्रपात का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। ये युवावस्था की जो नदियां होती हैं तीव्र गति से बाढ़ लाती हैं। तीव्र गति से बाढ़ लाने के कारण इन नदियों को खतरनाक नदियां माना जाता है। पॉइंट है समझ में? दूसरे पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे, प्रौढ़ावस्था की नदियां। प्रौढ़ावस्था की जो नदियां होती हैं ये क्या लाती हैं? जलोढ़ मृदा लाती हैं। क्या लाती हैं? जलोढ़ मृदा। प्रौढ़ावस्था की जो नदियां होती हैं, प्रौढ़ावस्था की नदियां अपने जल के प्रवाह के साथ सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। जलोढ़ मृदा को अपने जल के साथ लेकर के आती हैं और कहीं पर क्या कर देती हैं? उनको कहीं कहीं एकत्रित भी कर देती हैं। इनके द्वारा क्या होता है? नदी द्वीप का निर्माण भी कभी कभार हो जाता है। नदी द्वीप का निर्माण,
अगर नदी द्वीप के निर्माण की बात करें तो भारत में जो है माजुली द्वीप है। ध्यान देंगे, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप असम में है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने साथ मिट्टी को लेकर के आती है और क्या करती है, मिट्टी को एक जगह एकत्रित कर देती है, जिसके कारण क्या है, द्वीप का निर्माण हो गया है और उस द्वीप को कहा जाता है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है, असम राज्य में बना है। ठीक है सर, अगर कोई बात करते कि सर द्वीप कहते किसे हैं, द्वीप किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे साथियों, द्वीप भूमि के ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जो चारों एक तरफ क्या होता है, भूमि का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ जल से घिरा हो। ध्यान समझेंगे, ऐसा भूमि का ऐसा क्षेत्र साथियों जो चारों तरफ जल से घिरा होता है उसे कहा जाता है द्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। अगर हम बात करते हैं एक देश है श्रीलंका, श्रीलंका की अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका का जो निर्माण हुआ है साथियों, ये श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। अगर हम बात करते हैं भारत ऐसे है, भारत दक्षिण भारत ऐसे है कुछ। ठीक है, यहां से क्या है, दक्षिण भारत के नीचे क्या है, श्रीलंका ऐसे पाया जाता है। श्रीलंका क्या है साथियों, ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य पाया जाता है, पाक जलसंध जिसको बोला जाता है। ठीक है, यहां ध्यान देंगे, श्रीलंका जो है, श्रीलंका चारों तरफ से क्या है, जल से घिरा है। किससे घिरा है, जल से घिरा है। कहने का मतलब हम लोग बोलते हैं कि श्रीलंका कैसा देश है, तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है, द्वीपीय देश। कहने का मतलब द्वीप क्या होता है, भूमि का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ जल से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। आगे ध्यान देंगे साथियों, जो प्रौढ़ावस्था की नदियां होती हैं, प्रौढ़ावस्था की नदियां विसर्प और झीलों का निर्माण करती हैं, विसर्प और झीलों का निर्माण। प्रौढ़ावस्था की नदियां विसर्प और झीलों का निर्माण करती हैं। तीसरा पॉइंट होता है वृद्धावस्था की नदियां। वृद्धावस्था की जो नदियां होती हैं ये अपेक्षाकृत बहुत चौड़ी नदियां होती हैं। ठीक है, वृद्धावस्था की नदियां चौड़ी नदियां होती हैं। इनका बहाव क्षेत्र जो होता है अपेक्षाकृत स्लो होता है। वृद्धावस्था की जो नदियां होती हैं इनके जल का जो प्रवाह होता है धीरे धीरे होता है, जबकि युवावस्था की नदियों का जल बहुत तीव्र गति से बहता है। तो वृद्धावस्था की जो नदियां होती हैं ये अपेक्षाकृत चौड़ी होती हैं, इनके जल का प्रवाह धीरे धीरे होता है। ये क्या करती हैं, ध्यान देंगे तो साथियों कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं।
ये थी नदियों के प्रकार। नदियां 3 प्रकार की होती हैं बताई गई। अब नदियों की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नील नदी की बात करते हैं। नील नदी, साथियों नील नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी के जल का प्रवाह 6690 किलोमीटर है। ठीक है, तो नील नदी के जल का प्रवाह जो है साथियों 6690 किलोमीटर लगभग है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। ध्यान देंगे साथियों, इसी नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। नील नदी को साथियों मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र का वरदान कहे जाने का मुख्य कारण साथियों होता है कि नील नदी के कारण ही मिस्र में जो होती है कृषि कार्य बहुत आसानी से हो पाता है। मिस्र के लोग क्या करते हैं, इसी मिस्र के लोगों का अधिकांश जीवन नील नदी के जल पर निर्भर है। इस कारण से नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र की राजधानी, मिस्र की राजधानी काहिरा इसी नील नदी के किनारे है। नील नदी के किनारे बसा है। साथियों ध्यान देंगे, काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है और मिस्र की राजधानी काहिरा जो है नील नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। नील नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है मिस्र की राजधानी काहिरा। ध्यान देंगे साथियों, यही काहिरा में क्या है, अस्वान बांध का निर्माण किया गया है। अस्वान बांध, नील नदी पर दुनिया का सबसे फेमस बांध अस्वान बांध बना है। ठीक है, और साथियों ध्यान देंगे, नील नदी क्या करती है, एक झील का निर्माण करती है। इस झील का नाम है नासिर झील। नासिर झील, नासिर झील का जो निर्माण है साथियों ये नील नदी के कारण होता है। नील नदी का जो पानी है इस नासिर झील में जाता रहता है, इसीलिए नासिर झील को ताजे पानी की झील कहा जाता है। ताजे पानी की झील, नासिर झील ताजे पानी की झील है, अस्वान बांध के किनारे है। नासिर झील जो है नील नदी के पानी के कारण इसका निर्माण माना जाता है। साथियों इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करते हैं तो बात आती है अमेजन नदी की। अमेजन नदी, साथियों अगर हम नील नदी की बात करेंगे, नील नदी का मुहाना कहाँ स्थित है, कभी कभार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो नील नदी का मुहाना जो है, नील नदी का मुहाना, नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में माना जाता है। भूमध्य सागर, नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में है साथियों। दूसरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। साथियों ध्यान देंगे, अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है।
दूसरी सबसे बड़ी नदी। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी। अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। अमेजन नदी की लंबाई 6296 किलोमीटर है। अमेजन नदी की लंबाई 6296 किलोमीटर है। अमेजन नदी का उद्गम विलफेरी से माना जाता है। विलफेरी। अमेजन नदी का जो उद्गम माना जाता है विलफेरी से माना जाता है और इसका मुहाना जो है अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर। अमेजन नदी का मुहाना अटलांटिक महासागर में है। यहीं पर अगर हम साथियों ध्यान देते हैं, एक देश है इटली। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। इटली में साथियों एक नदी बहती है, पो नदी। पो नदी, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा। साथियों पो नदी जो है इटली की पवित्र नदी मानी जाती है। पवित्र नदी। ध्यान देंगे साथियों, इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे बसा है। इटली की राजधानी रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे। अली नदी है मिसिसिपी और मिसौरी नदी। मिसिसिपी, मिसौरी नदी। मिसिसिपी या मिसौरी नदी जो है ये अमेरिका की प्रमुख नदी है। अमेरिका की प्रमुख नदी। अमेरिका की प्रमुख नदी मिसिसिपी या मिसौरी नदी। ध्यान देंगे, मिसिसिपी या मिसौरी नदी का जो उद्गम माना जाता है ये रेड रॉक से माना जाता है। रेड रॉक। मिसिसिपी या मिसौरी नदी का जो उद्गम है रेड रॉक है। उद्गम। मिसिसिपी या मिसौरी नदी जो है दुनिया में सबसे अधिक, सबसे बड़ी नदी तंत्र का निर्माण करती है।
मिसिसिपी या मिसौरी नदी दुनिया में क्या करती है, सबसे बड़ी नदी तंत्र का निर्माण करती है। समझ गए? दुनिया की सबसे बड़ी नदी तंत्र का निर्माण कौन करती है? मिसिसिपी या मिसौरी नदी। ये अमेरिका की प्रमुख नदी है। इसी अमेरिका में एक नदी बहती है, टेनेसी नदी। टेनेसी नदी, साथियों ध्यान देंगे, ये जो टेनेसी नदी है, टेनेसी नदी, यहीं पर क्या किया गया था, दुनिया में सबसे पहले बांध बनाया गया था। दुनिया में अगर पहली बार बांध बनाया गया था तो अमेरिका में टेनेसी नदी पर बनाया गया था। और टेनेसी नदी बांध परियोजना को, टेनेसी नदी बांध परियोजना को दुनिया की पहली बांध परियोजना कहा जाता है। इसके सहायक से दाना बनाया गया। टेनेसी नदी बांध परियोजना दुनिया की पहली नदी बांध परियोजना है। अगर यहीं पर हम भारत की बात करते हैं तो दामोदर नदी बांध परियोजना, दामोदर नदी बांध परियोजना, दामोदर नदी बांध परियोजना भारत की पहली बांध परियोजना है। भारत की पहली बांध परियोजना है। टेनेसी नदी बांध परियोजना भारत की पहली नदी बांध परियोजना है। दामोदर नदी बांध परियोजना भारत की पहली बांध परियोजना, और टेनेसी बांध परियोजना जो है दुनिया की पहली बांध परियोजना है। टेनेसी बांध परियोजना अमेरिका में है और दामोदर बांध परियोजना भारत में है। दामोदर बांध परियोजना की आधारशिला 1948 ईस्वी में रखी गई थी। ठीक है, इसके बाद साथियों ध्यान देंगे, राइन नदी। राइन नदी जो है दुनिया की सबसे अधिक, दुनिया की सबसे अधिक व्यस्त नदी मानी जाती है। दुनिया की सबसे अधिक व्यस्त नदी, ये एक व्यापारिक नदी मानी जाती है। सर्वाधिक व्यस्ततम व्यापारिक नदी राइन नदी के द्वारा कोयला का व्यापार किया जाता है। राइन नदी के द्वारा साथियों कोयला का व्यापार किया जाता है। यही कारण होता है कि राइन नदी को कोयला नदी कहा जाता है। ठीक है, राइन नदी सर कहां बहती है? तो राइन नदी यूरोप में बहती है। कहां बहती है? यूरोप में। व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। व्यापार की जीवन रेखा, राइन नदी को यूरोप में व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह, नदी बंदरगाह अगर हम बात करते हैं तो वह रॉटरडम बंदरगाह, रॉटरडम बंदरगाह।
ये दुनिया का सबसे बेस्ट व्यापारिक बंदरगाह, व्यापारिक नदी बंदरगाह है। दुनिया का सबसे बेस्ट बंदरगाह रॉटरडम बंदरगाह है। ये एक नदी बंदरगाह है। अगर यहीं पे बात करते हैं कि सर दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो जब अगर आप दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाह की बात करते हैं तो लंदन का बंदरगाह है। लंदन बंदरगाह जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यही हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप की एक नदी है जिसका नाम है कांगो नदी। कांगो नदी, कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी है जो जायरे नदी है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। किस रेखा को? विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। कांगो नदी को ही जायरे नदी कहा जाता है। अगली नदी एक और नदी बहती है अफ्रीका महाद्वीप में, इसको कहा जाता है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। साथियों ध्यान देंगे, लिम्पोपो नदी में घड़ियाल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लिम्पोपो नदी में घड़ियाल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण होता है कि लिम्पोपो नदी को घड़ियाल नदी कहा जाता है। लिम्पोपो नदी को क्या कहा जाता है? घड़ियाल नदी। भारत की एक नदी मानी जाती है माही नदी। साथियों माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। माही नदी भारत में पाई जाती है। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश, भारत। एक और नदी बहती है रूस में, वोल्गा नदी बहती है। वोल्गा नदी रूस में बहती है। इस वोल्गा नदी को रूस की गंगा कहा जाता है। वोल्गा नदी को क्या कहा जाता है? रूस की गंगा कहा जाता है। साथ ही साथ साथियों ध्यान देंगे, एक नदी बहती है जो चीन और रूस का बॉर्डर बनाती है। आमूर नदी उसका नाम है। रूस और चीन का बॉर्डर, रूस और चीन की सीमा रेखा आमूर नदी। आमूर नदी जो है रूस और चीन का बॉर्डर बनाती है। साथियों आज की वीडियो बस इतना ही। चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।